नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए कि इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट क्या है, चार्जेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको ईएमआई का बेनिफिट मिलता है। जैसे कि सपोर्टेड आप अपने क्रेडिट कार्ड को 10,000 रुपये यूज कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, और आप चाहते हैं कि एक बार में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, या आप एक बार में पेमेंट ही नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसकी ईएमआई बनवा लें, तो आपके यहाँ पे ईएमआई की फैसिलिटी है। आप चाहें तो उस अमाउंट को 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में ईजी ईएमआई में आप पेमेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ईएमआई बेनिफिट। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को किसी फैमिली मेंबर के साथ भी यूज करना चाहते हैं, आपका फैमिली मेंबर भी कोई आपके ही क्रेडिट कार्ड से यूज करना चाहता है, और अगर उनका एज 18 साल प्लस है, तो आप चाहें तो उनके लिए एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, जिसका यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। बट उनका जो एज होना चाहिए 18 साल प्लस होना चाहिए, और उनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज फोटो। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे अपने फैमिली मेंबर में किसी के नाम से एक और भी एड ऑन क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लिमिट आप दोनों का सेम रहेगा, चाहे आप यूज करें, चाहे आपका एड ऑन क्रेडिट कार्ड जिनके नाम से वो यूज करें। लिमिट में कोई आपका बदलाव नहीं रहेगा, लिमिट सेम रहेगा। लिमिट आपका जो स्टेटमेंट बनेगा एक ही बनेगा, उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो आप इस क्रेडिट कार्ड में एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको 50% कैश विड्रॉल करने का भी आपको लिमिट मिल जाता है। जैसा कि अदर बैंक आपको 10% ही कैश विड्रॉल करने का लिमिट देती है, बट इस क्रेडिट कार्ड से आप 50%, अपने क्रेडिट लिमिट के 50% आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं एटीएम से। सपोज डेट मान लीजिए आपको 1 लाख का लिमिट मिला है, तो आप 50,000 रुपये एटीएम से भी विड्रॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक गैपिंग रखी गई है कि आप एक दिन में 15,000 रुपये ही एटीएम से कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट डे फिर से निकाल सकते हैं। एक दिन में 15,000 और पूरे मंथ में 50,000 आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एटीएम से निकालने का इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि एटीएम से निकालने का चार्ज अलग होता है, ट्रांजैक्शन चार्ज, प्लस उस पे इंटरेस्ट भी आपको इंटरेस्ट प्लस उसमें आपको इंटरेस्ट भी आपको लगता है। वो इंटरेस्ट जो लगता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको एटीएम से निकालने की इजाज़त नहीं दूंगा, और ना ही राय दूंगा। आपको एटीएम से, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, आपको एटीएम से पैसा नहीं निकालना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में कोई भी आपको रिवार्ड पॉइंट या कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। चलिए इसके बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है ज्वाइनिंग चार्ज के रूप में। अगर दोस्तों आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो हो सकता है यह क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाए। यहीं पे बात कर लेते हैं, कार्ड अगर आपका कहीं चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, खो जाता है, तो अगर आप रिप्लेस करते हैं तो आपको क्या चार्ज लगता है। तो दूसरा कार्ड अगर आप मंगवाते हैं, तो यहाँ पे आपको 200 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है, खो जाता है, कहीं गिर जाता है, और आप दूसरा कार्ड मंगाते हैं बैंक से, तो आपको 200 रुपये का चार्ज आपको पे करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके लेट पेमेंट करते हैं, सपोज डेट आपके पास पैसा नहीं है, या पेमेंट उतना नहीं है आपको पेमेंट करने का, और लेट हो जाता है आपका किसी कारणवश, तो यहाँ पे आपको 2.5% का चार्ज आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेट पेमेंट चार्ज में 2.5% आपका चार्ज लगता है। यहीं पे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के बारे में। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से यूज करके कहीं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जो भी अमाउंट आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में करते हैं, उस अमाउंट का 3.5% चार्ज आपको अपने स्टेटमेंट में लग के आएगा, और आपको पे करना पड़ेगा, यानी 3.5% का चार्ज लगता है। तो अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 3.5% का चार्ज देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका एफडी बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आप फिक्स डिपॉजिट के अकॉर्डिंग भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, या आपका अकाउंट है, अगर आपको ऑफर में मिल रहा है और आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करें, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंट तो है नहीं। बट आप एक क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं, तो ये इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, और आप चाहें तो कार्ड टू कार्ड बनवाकर आप दूसरा कार्ड ले सकते हैं। बट अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, और आपको यह ऑफर में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे, तो हो सकता है वहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़े, आपको इनकम प्रूफ देना पड़े, या कोई क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देना पड़े, तो बहुत सारे दिक्कत आती है।
तो यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है इस बैंक से क्रेडिट कार्ड तो आपको ले लेना चाहिए। अदरवाइज आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, कोई यूज कर रहे हैं आप क्रेडिट कार्ड, तो यह आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग चार्ज भी पे करना पड़ रहा है और कोई खास आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना ही कोई रिवार्ड मिल रहा है, ना ही कोई डिस्काउंट मिल रहा है, ना ही कोई आपको यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है। तो यह मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये ले लेना चाहिए। इसको जैसे ही आप 6 महीने 7 महीने यूज कर लेंगे तो आपका कार्ड अगेंस्ट कार्ड दूसरे बैंक का बन जाएगा, तब इसको आप बंद करवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंस और सिविल स्कोर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।